नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मैराथन बैठकों की। तो कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, तमाम परिस्थितियों को लेकर चर्चा की जानी है। आज फिर से मुख्यमंत्री इस स्थिति को लेकर बात करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं, मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मंथन करने वाले हैं। मजदूरों के खाते में भी रकम डाली जाएगी। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी सरकार करने वाली है। और कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में क्या आंकड़ा हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी हो गई है? 2700 को पार कर चुकी है। अब तक 644 मरीज इनमें से ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि लगातार मरीजों के रिकवर होने का, ठीक होने का सिलसिला जारी है। इधर प्रदेश भर में 149 लोगों की इसकी वजह से जान जा चुकी है। इंदौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस यहीं पर सामने आए, 1545 हो चुके हैं। और एक्टिव केस की संख्या अगर बात की जाए तो 1900 के करीब पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है। 600 से ज़्यादा 644 मरीज़ रिकवर हो चुके हैं। इंदौर में 290, मुरैना, उज्जैन, जबलपुर में क्रमशः 14, 4 और 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबलपुर में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया, 3 और ठीक हो गए। भोपाल में 223 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये 190 तक कल था, आज फिर से आंकड़ा बढ़ा है। ग्वालियर में भी 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में भी 290 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 250 कल तक ये आंकड़ा था। उज्जैन में भी 4 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबलपुर में 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो बड़वानी में 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। रायसेन में 1 मरीज, होशंगाबाद में 19, विदिशा में 13 मरीजों की संख्या है जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि इनकी पहली रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और दूसरी रिपोर्ट का आने का इंतजार किया जा रहा है। खंडवा में 12 मरीज रिकवर हो गए हैं। धार में भी संख्या अचानक से बढ़ी है, रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई और 10 मरीज रिकवर हुए थे। 1 मरीज और इंदौर में ठीक हुआ, धार का रहने वाला था। कुल 11 मरीजों के ठीक होने के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। बड़वानी में 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। विदिशा में 13, होशंगाबाद में 19 और रायसेन में 1 मामला। वहीं इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ये कल की रिपोर्ट देर रात की जो आई उसके मुताबिक आपको यह आंकड़ा बता रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 1545 हो चुकी है। 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। और इसकी वजह से अब आंकड़े की अगर बात की जाए तो अब तक इंदौर में 74 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 1545 मरीज़ अभी तक सामने आए हैं, लेकिन इनमें से भी करीब 290 के आसपास मरीज़ ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इस बीच धार से राहत भरी खबर आई। यहां पर खबर यह कि 11 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए। 2 जांच रिपोर्ट इनकी निगेटिव आने के बाद इनके अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने ठीक हुए मरीजों को बधाई दी। देखिए, हमारे जिले में अभी तक 49 पॉजिटिव केसेस है, जिसमें से 1 कल डिस्चार्ज हो गए थे इंदौर से और आज यहाँ पे 10 डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत अगर उनका 2 रिजल्ट्स कंटिन्यूसली नेगेटिव आता है तो अब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। ऐसे करके अभी तक 11 लोग हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा 15 ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ गया है। सेकेंड सैंपल आज हम लोग भेज रहे हैं, तो 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और सभी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, मैं पूरी उम्मीद है कि उनका भी सेकंड जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आएगा। और कोरोना पर अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो आपको बता दें कि 18 से 24 महीनों तक ये महामारी बनी रह सकती है। CIDRAP लगातार बढ़ सकते हैं हॉटस्पॉट। ये CIDRAP की तरफ से कहा गया है। दुनिया में 2022 तक कोरोना का संकट रह सकता है। अमेरिका में 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो ये कोरोना को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कोरोना को लेकर अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि 18 से 24 महीनों तक ये
इसका इफेक्ट रह सकता है, ये महामारी बनी रह सकती है। CIDRFP जो है इसने ये रिपोर्ट जारी की है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार हॉटस्पॉट बढ़ सकते हैं। दुनिया में 2022 तक कोरोना का संकट रह सकता है। ये जानकारी इस अमेरिकी एजेंसी की तरफ से सामने आई है। अमेरिका में बता दें कि 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग इसकी वजह से संक्रमित हैं। ये सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी की ये रिपोर्ट है। और सूरजपुर में 3 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। 3 मामले कल सामने आए थे और 3 और मामले सामने आए हैं। 3 कौन कौन से मामले हैं? इसमें 2 लोग जो हैं वो क्रमशः पंचायत सचिव और आरक्षक हैं और एक अन्य व्यक्ति है। मतलब पंचायत सचिव, आरक्षक और एक अन्य व्यक्ति समेत कुल ये 3 लोग हो गए जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। जजावल कैंप में ये मजदूर जो कि कोरोना पॉजिटिव आए थे, इनमें से रहने वाले 3 मजदूर इनके संपर्क में आए थे और सूरजपुर में ये सभी रुके हुए थे। कोरोना के मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर सूरजपुर में 6 हो चुकी है और प्रदेश में अगर बात की जाए तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो चुकी है। 36 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं, 7 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात की है और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो लिस्ट जारी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें रायपुर को रेड जोन में शामिल किया गया है और कोरबा का कटघोरा उसे ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। तो रेड जोन से रायपुर को हटाया जाए, इस बात का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया है और इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बाबत रायपुर की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी है और बताया है कि रायपुर में कोरोना का केवल एक मरीज है और वो भी कौन है? एम्स का नर्सिंग स्टाफ है। एक नर्स को, मेल नर्स को ये कोरोना पॉजिटिव आया है। ऐसे में इलाज भी चल रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जल्द ही विचार करने का उन्हें आश्वासन दिया है और रायपुर के संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। और कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर और बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कोटा से लौटे बच्चों से जुड़ी ये राहत भरी खबर है कि सभी बच्चे जितने भी हैं, सभी 2252 बच्चे कोरोना नेगेटिव आए। सभी बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर भी है। ये कोटा से ये बच्चे लौटे थे और किसी भी बच्चे में संक्रमण नहीं पाया गया। साथ ही जो परिजन लेने गए हुए थे इन बच्चों को और वहीं फंस गए थे लॉकडाउन की वजह से, वापस वो भी आए, उनके भी टेस्ट किए गए, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। कोटा से कुछ दिनों पहले बच्चों को लाया गया था सरकार की तरफ से और लाने के बाद सबके टेस्ट किए गए और किसी भी बच्चे में संक्रमण नहीं है। तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर कोटा से जो बच्चे लौटे थे उनके लिए। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, ये राहत भरी खबर कहेंगे हम, बहुत अच्छी खबर इसे हम कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे आए थे, अच्छी बात तो ये है कि सभी का टेस्ट कर लिया गया और सभी का टेस्ट कर लिया गया जिसमें कुछ एक के तो माता पिता भी गए हुए थे लेने, वहीं फंस गए थे, सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि जयपुर में 200 के तक करीब मामले आने के बाद लगातार इस बात की चिंता बढ़ रही थी कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे फंसे हुए या दीगर राज्यों के बच्चे फंसे हुए, ऐसे में हॉटस्पॉट बनने के बाद वहां बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई, वहां से अनुमति मिलने के बाद बाकायदा बस भेजा गया। बस से लाने के बाद जो गाइडलाइन तय की गई कि क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा, क्वारंटाइन भी किया गया, सभी की जांच की गई और सबकी जांच रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है। ये बताने के लिए काफी है कि जो बच्चे वहां पे फंसे थे 2252 जिनकी संख्या है, वो सभी सुरक्षित है, किसी तरह से संक्रमण उन्हें नहीं है। लेकिन बावजूद उन्हें 14 दिन का जो क्वारंटाइन की अवधि है वो पूरा करना होगा। उससे पहले उन्हें ना तो कहीं जाने की अनुमति मिलेगी और न ही वहां किसी से उन्हें मिलने की अनुमति मिलेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक भय का वातावरण था कि राजस्थान से लौटे बच्चों का रिपोर्ट क्या आएगा, वो सारा चीज अब स्पष्ट हो चुका है। सारे जो बच्चे हैं वो नेगेटिव मिले हैं, सभी बच्चे नेगेटिव मिले हैं। अवधेश, और अच्छी बात यह है कि सरकार ने सभी का टेस्ट भी कराया है। क्वारंटाइन तो किया है, क्वारंटीन तो कर रखा है, लेकिन
साथ ही साथ रैंडमली सभी के टेस्ट करवा लिए गए, ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर देखिए, टेस्ट के आंकड़ों पे, उसके औसत पे लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जनसंख्या के औसत पे या फिर क्वारंटाइन की जो संख्या तकरीबन 80,000 की राज्य में एक समय पे, उसके औसत पे जो जांच है वो काफी कम हो रही है। अब इसलिए संभवतः मामले सामने नहीं आ पा रहे या फिर धरातल की स्थिति पता नहीं चल पा रही है। लेकिन कोटा से लौटने वाले बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी सभी की जांच की गई है, जांच के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो बाहर से संक्रमण लेके आने के जो ज्यादा जिनके प्रति खतरा है, उनके लिए जांच और सतर्कता लगातार बरती जा रही है। और यही वजह है कि न केवल छात्रों के बल्कि जो प्रवासी मजदूर है वहां पे भी एक पॉजिटिव मिलने के बाद जिस तरह से जांच अभियान में तेजी लाई गई है, बताने के लिए काफी है कि चाहे वो सीमावर्ती जिले हो या फिर बाहर से आने वाले प्रवासी लोग या फिर अन्य राज्यों से आने वाले छत्तीसगढ़ के निवासी, सभी की जांच प्रमुखता से की जा रही है ताकि संक्रमण का जो दायरा है वो अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ को प्रभावित न करे और छत्तीसगढ़ की जो अभी बेहतर स्थिति बनी हुई है देश के अन्य राज्यों की तुलना में, वो बेहतर स्थिति बनी रहे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश भी तेज की है। इस कड़ी में सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को खत लिखा है और स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में उन्होंने मजदूरों को हो रही दिक्कत का हवाला दिया है। और वहीं लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1,08,000 मजदूरों की जो फंसे हुए हैं उनकी समस्या की बात कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में ही ठहरे हुए हैं, इन्हें वापस लाने की तैयारी चल रही है। बघेल सरकार सभी मजदूरों की छात्रों की तरह ही वापसी के कवायद में जुटी हुई है। आपको बताएं कि देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मजदूर फंसे हैं। सीएम बघेल के आदेश के बाद श्रम विभाग दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी में है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने शिविर में रखने की व्यवस्था की है और उन्हें जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं, किस प्रदेश के किस किस जिले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर भोपाल पहुंचे और मजदूरों को भोपाल से फिर अलग अलग जिलों के लिए बसों से रवाना किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, सभी सावधानियां बरती गईं। बसों में नगर निगम ने मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की। मिसरोद रेलवे स्टेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम ने श्रमिकों की स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के साथ ही सभी 347 मजदूरों का डेटा तैयार किया गया। इस डेटा को स्थानीय प्रशासन को भेजा जा रहा है। सीएम ने मजदूरों के भोपाल आने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को उन्होंने भरोसा भी दिया कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है, सभी को घर लाया जाएगा। सीएम ने स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत भी किया और पीएम की तारीफ की और ये भी बताया कि 40,000 श्रमिकों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है। मिसरोद स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 300 से ज्यादा मजदूरों को ले जाने के लिए पहले से यहां बस भी तैनात की गई थी। तो मिसरोद स्टेशन पर मजदूरों को अलग अलग गोलों में बैठाया गया, गोले बनाए गए और उसमें बैठाया गया। 30 अलग अलग जिलों के ये मजदूर बताए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने मजदूरों से बातचीत की, सुनवाते हैं। रेलवे स्टेशन पर नासिक से जो स्पेशल ट्रेन आनी थी मजदूरों की, वो यहाँ पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन किया गया और जो मजदूर हैं उनको गोले बनाए गए हैं और उसी गोले के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया और उसी गोले में आप देख सकते हैं पूरे रेलवे स्टेशन पे करीब 347 मजदूर हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग करीब 29 ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले हैं जो कि नासिक में फंसे हुए थे। इन मजदूरों को यहाँ पर लाने का काम जो है राज्य सरकार ने किया और यहाँ पर
सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात है। रात को आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी थे उनको ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। ट्रेन के आने के बाद ट्रेन के दूसरे तरफ रेलवे स्टेशन पे जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि पूरे रेलवे स्टेशन पे जो गोले बनाए गए हैं उन गोलों में इन तमाम जो महिला मजदूर हैं, जो पुरुष मजदूर हैं, उनको यहाँ पर बिठाया गया। पूरा डिस्टेंस का यहाँ पर ध्यान रखा गया। तमाम जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो बसें हैं उनको रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया। अब थोड़ी देर बाद इनकी जांच होगी। जांच होने के बाद तमाम जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद इन मज़दूरों को इनके ज़िलों तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम बात करते हैं कुछ मज़दूरों से। कहाँ से आए आप? नासिक। क्या फंस गए थे वहाँ पे आप लोग? हाँ, फंसे थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में किस तरीके की व्यवस्था थी ट्रेन के अंदर? अच्छी थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, पानी भी नहीं मिला, खाते पीते आदमी आया यहाँ तक। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी व्यवस्था की थी और अभी भी जो दूसरे राज्यों में मजदूर हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके एक एक मजदूर जो है मध्य प्रदेश लौट सकें। हाँ, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। मजदूरों को जो यहाँ फंसा हुआ है उनको राज्य पहुँचाने के लिए पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सरकार की इस व्यवस्था की तारीफ भी जो है मजदूर कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से हैं आप? नासिक से हैं। यहाँ भोपाल में के रहने वाले हैं या दूसरे ज़िले के? रीवा जिले के। रीवा जिले के। रीवा जिले से के बाद जो है किसी प्रशासन के आदमी ने संपर्क किया था अभी तक? हाँ, किए थे। सरकार ने किस तरीके से संपर्क किया आप लोगों से? सरकार ने हमने सरकार के पास अर्जी भेजी थी, महाराष्ट्र सरकार के पास और अपने एमपी सरकार के पास, तो वहाँ से मंजूरी मिल गई। यहाँ पर जांच के बाद तमाम मजदूरों को जो बसें हैं, करीब 29 जिलों के ये मजदूर बताए जा रहे हैं और इन बसों के ज़रिए अब जो है कुछ देर बाद जो है इन तमाम मजदूरों को यहाँ से उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात राजस्थान की सीमा पर फंसे हुए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मजदूर गुजरात सरकार ने जाने की इजाजत दे दी थी और राजस्थान में इनको दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती है। राजस्थान से होकर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मजदूर जाना चाहते हैं और ऐसे में ये बड़ी इनके सामने दिक्कत खड़ी हो गई है क्योंकि इनको राजस्थान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गुजरात से जाने की इजाज़त तो दे दी गई लेकिन राजस्थान से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब वहाँ पर ये फंस गए हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार तमाम कोशिश कर रही है मज़दूरों को लाने की, लेकिन दूसरी तरफ मज़दूर पैदल भी चल पड़े हैं और गुजरात से यही स्थिति बनी है कि गुजरात से ये निकल कर जा रहे थे, पैदल पहुंच गए राजस्थान की सीमा पर, गुजरात राजस्थान की सीमा पर अब ये फंस गए हैं क्योंकि इनको वहां से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और वहीं पर ये इन्होंने डेरा डाल लिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। गुजरात सरकार ने तो ये इजाज़त दे दी कि आप चले जाइए, लेकिन राजस्थान में दाखिल होने की इजाज़त अब इनको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में दोनों राज्यों की बॉर्डर जो है वहीं पर ये फंस कर रह गए हैं। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जनक जी, ये जिस तरीके से ये मामला फंस गया है, अब ऐसे में क्या इनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि गुजरात सरकार ने इनको जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन राजस्थान से अगर बात कर ली जाती तो ज़्यादा आसान होता और ये पैदल कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। देखिए, जब ये लॉकडाउन 3 अब जब घोषित हो चुका है तो सबसे बड़ा मिशन अंतर्राज्यों की जो इंटरस्टेट जो हैं उनके बीच संकलन होना बेहद जरूरी है। सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। शायद ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो बड़े पैमाने पर नोडल अधिकारियों के बीच में ही है, जो अपने अपने काउंटर पार्ट हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप है। हालांकि इन्होंने, गुजरात सरकार ने जैसे पोर्टल की एक व्यवस्था की जिससे अधिकारियों के पास एक प्रॉपर सूची आए कि इतने लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, तो अलग अलग राज्यों के नोडल ऑफिसरों से बात की जा सकती है। लेकिन जो श्रमजीवी लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करने की स्थिति में है,
उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और उनकी सूची बनाकर आगे बढ़ाना, उसमें समय ज्यादा व्यतीत हो सकता है। ऐसे में उनको बॉर्डर पर ही परमिशन दी जाती है। तो ऐसे में जैसे अब जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं वो अरवली जिले में हैं, जो लोग राजस्थान जाना चाहते हैं। और राजस्थान भी इसलिए दरअसल हैं ये एमपी और यूपी के मजदूर, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं एमपी के जहां राजस्थान होकर ही आप एमपी और यूपी जा सकते हैं। ऐसे में उसी सीमा से उनको जाना होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने फिलहाल साफ कर दिया है कि हम बाहरी राज्यों के किसी भी मजदूर को परमिशन नहीं देंगे, और इसी के चलते पूरा मामला फंसा हुआ है। और न कि केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से जो यूपी जा रहे हैं उन मजदूरों को भी यूपी सीमा पर रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकलन का अभाव राज्यों के भीतर ये देखने को मिल रहा है। और उसके चलते जो प्रवासी मजदूर हैं जो पिछले 40 दिनों से तकरीबन 39 दिनों से शेल्टर होम में फंसे थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। छोटे बच्चे हैं, हालांकि उनके रहने पीने खाने की व्यवस्था गुजरात सरकार की ओर से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सबको अपने घर जाना है। और एक माइग्रेंट प्लान जो बनाया है उस प्लान के तहत अगर काम होता तो इस तरीके से तकलीफें नहीं होती। तो ये तस्वीरें अपने आप कहने काफी है, इस राज्य के बीच संकलन का अभाव साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जालंधर में पुलिसकर्मी पर एक बार फिर से हमला कर दिया गया। एएसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद बिगड़ैल युवक पर हालांकि काबू पा लिया गया। कार को रोकने की कोशिश की गई थी और कार को रोकने की कोशिश के दौरान ही देखिए ये तस्वीर सामने आई है। पंजाब के जालंधर से यह खबर आ रही है जहां पर एक एएसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश कर दी गई। बाद में बड़ी मुश्किल से इसे काबू में किया गया, लेकिन यहां एक बार फिर से हमला किया गया पुलिसकर्मी पर। पंजाब के जालंधर से यह खबर आ रही है। बिगड़ैल युवक पर काबू हालांकि पा लिया गया, लेकिन जब एएसआई ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, इस युवक की गाड़ी को, तो देखिए यह तस्वीर सामने आई है कैसे गाड़ी ये चलाता चला गया। ये शख्स आगे, ये एएसआई जो है इन्होंने गाड़ी को रोका, लेकिन ये आगे गाड़ी चढ़ा दी इस युवक ने, और उसके बाद बदतमीजी पर ही उतारू हो गया। बिगड़ैल युवक पर हालांकि बाद में काबू पा लिया गया। मास्क लगा रखा था, लेकिन गाड़ी को जब रोका गया तो ये गाड़ी को रोकने के बजाय इसने पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ा दी और फिर इसे काबू में कर लिया गया। पंजाब के जालंधर से यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी पर फिर से हमला हुआ है। एएसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश, और कह सकते हैं कि करीब करीब चढ़ाई दी थी। कुछ देर के बाद इसे काबू में कर लिया गया। देखिए ये आगे पुलिसकर्मी है, गाड़ी को रोका गया, लेकिन ये ब्रेक नहीं मारा गया गाड़ी पर और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। इस बीच पीछे से कुछ लोग दौड़े और फिर इस कार को काबू में किया गया। बिगड़ैल युवक को बाहर निकाला गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कार से निकलने के बाद भी ये युवक जो है ये बदसलूकी पर उतारू था, फिर इसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। और वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के करीब 20 दिन के बाद पहली बार सबके सामने आ गए। किम ने प्योंगयांग में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। किम 11 अप्रैल को पार्टी पोलित ब्यूरो की मीटिंग के बाद से पब्लिक प्लेस पर नजर नहीं आए थे और किम की स्टेट मीडिया के मुताबिक इसी दिन किम ने एयर डिफेंस यूनिट और फाइटर जेट्स का भी निरीक्षण किया था। किम 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग की याद में होने वाले सालाना कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद से ही उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। किम से जुड़ी कई सैटेलाइट तस्वीरें और रिपोर्ट्स भी सामने आई। इसमें उनकी मौत होने को लेकर उनकी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होने तक का दावा किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।